बुलेटिन का आगाज अच्छी खबर से। पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पहली थ्रो 86.59 मीटर की थ्रो करके ये एजाज हासिल किया है। भारत के नीरज चोपड़ा भी 79.34 मीटर की थ्रो करके फाइनल राउंड में पहुंच गए हैं। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल राउंड 8 अगस्त को होगा। पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पहली थ्रो 86.59 मीटर की थ्रो करके ये एजाज अपने नाम किया है, जबकि भारत के नीरज चोपड़ा भी 79.34 मीटर की थ्रो करके फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश के सदर शहाबुद्दीन ने तलबा के अल्टीमेटम पर पार्लियामेंट तहलील कर दी है। एहतजाज करने वाले तलबा ने सदर को पार्लियामेंट तहलील करने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी थी। कोटा सिस्टम मुखालिफ तलबा के रहनुमाओं दोपहर 3 बजे तक पार्लियामेंट तहलील न करने पर सख्त इकदाम करने की वार्निंग दी थी। उधर ऑपोजिशन रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म बेगम खालिदा ज़िया को जेल से रिहा कर दिया गया है। हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मौशियात मोहम्मद यूनुस ने वतन वापसी का ऐलान कर दिया है। तलिबा ने आर्मी चीफ और सदर से मोहम्मद यूनुस को उबूरी हुकूमत का सरबराह बनाने का मुतालबा भी किया है और पेरिस में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद यूनुस की जानिब से कहा गया कि पेरिस से जल्द बांग्लादेश वापस आ रहा हूँ। अवाम जमहूरी उसूल और आज़ादी इजहार को यकीनी बनाए। मोहम्मद यूनुस का यह भी कहना था कि अवाम आज़ाद हो गए हैं, आज़ादी का लुत्फ उठाएं, यकीनी बनाएं कि इस बार गलती ना हो। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया है। इवान ने पीटीआई की तरमीम मुस्तरद कर दी। ऑपोजिशन का इवान में एहतजाज किया और बिल की कॉपियां भी फाड़ दी। कौमी असम्बली से मंजूर बिल में कहा गया है कि मुकर्ररा वक्त पर पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला आज़ाद तस्वुर होगा। पेश की फहरिस्त न देने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक नहीं होगी। बिल में यह भी कहा गया है कि कोई आज़ाद रुकन एक बार कोई पार्टी ज्वाइन कर ले तो ये अमल नाकाबिले वापसी होगा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी कानून साजी को मुस्तरद कर देगी। ये बिल हुकूमत के लिए निशान इबरत बनेगा। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद को फोन करके जाने का तरीका और रास्ता पूछ लें। ये पार्लियामान सुप्रीम जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का दायरे इख्तियार है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आईन का इंटरप्रिटेशन कर लिया, वो फाइनल वर्ड है। ये पार्लियामान उस इंटरप्रिटेशन को सेट असाइड नहीं कर सकती। एक नया कानून साजी करके इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हम फ्लोर पे ऐलान करते हैं, इंशाल्लाह ताला ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड करेगी और ये हुकूमत के लिए निशान अबरत बनेगा। ये अगर चाहिए तो इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे, पॉलिटिकल पार्टी को आप पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे तो ये स्पेस आपका कोई और लेगा और आपका नतीजा भी हसीना वाजिद जैसा ही होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल का दिफा करते हुए कहा है कि ये 81 अरकान बयान हल्फी दे चुके हैं। इनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। ये भी कहा कि कानून साजी मौसर बेमाजी भी होती है। हुकूमत ने किसी जुर्म में तरमीम नहीं की है। इनके 81 लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के ये हलफनामा दाखिल कराया। इनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। तो भाई किसी एक बात पे खड़े हों। रही बात लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की, तो रिट्रोस्पेक्टिव भी होती है, इसलिए होती है कि हम कोई जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे, हम कानून में क्लैरिटी ला रहे हैं। आइन के आर्टिकल 51 और 106, इलेक्शन एक्ट की दफा 104, इलेक्शन रूल्स 217 के रूल 92(6) की जो असल मंशा है वो इन अमेंडमेंट्स का हिस्सा है। एट दैट्स ऑल मच। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल का दिफा करते हुए कहा है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल अदालत के खिलाफ नहीं बल्कि लोटाक्रेसी के खात्मे के लिए है। इस बिल से ऑपोजिशन की पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त कर दिया गया है। आज का बिल सर, ये बिल
किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं है। ये बिल तो इस मुल्क से, इस पार्लियामेंट से लोटाक्रेसी को खत्म करने के हवाले से है। ये जो पार्टी पार्टी खेलने का सिस्टम है, इसको बंद करने के हवाले से है। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी, शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त हो चुका है। इस बिल के अंदर पार्टी लॉयल्टी को इंश्योर किया जा रहा है। पार्टी लॉयल्टी को इंश्योर करना कहां गलत है? नो कोर्ट हैज द राइट टू मेक लॉज, इट इज ओनली द पार्लियामेंट्स प्रेरोगेटिव। नो कोर्ट कैन राइट अ न्यू लॉ फॉर अस। द पार्लियामेंट विल डू दैट एंड द कोर्ट एक्सेप्ट्स इट। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जमहूरियत जैसी भी हो, कमजोर हो, आमरीयत से बेहतर होती है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर इदारे पर हमला आवर नहीं होना चाहिए। जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या बरतानिया जो है, वो भी आज जो है अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वहां पे जो कैंडिडेट्स जो हैं या प्रेसिडेंट्स जो हैं उन पे हमले हो रहे हैं। या यहाँ बरतानिया में इस वक्त भी मूवमेंट चल रही है, जो नस्ल परस्ती जो है वहां पे उसके खिलाफ मूवमेंट्स वहां पे चल रही हैं। तो फ्लॉलेस कोई भी सिस्टम नहीं है, लेकिन हमें ये शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। और अभी ताज़ा खबर यह है कि भारतीय मीडिया ने बांग्लादेशी जराये के हवाले से दावा किया है कि अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा मंसूख कर दिया है। ये अहम तरीन अपडेट आपको दे रहे हैं। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है बांग्लादेशी जराये को कोट करके कि अमेरिका की जानिब से शेख हसीना वाजिद, साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म का वीजा मंसूख कर दिया गया है। अमेरिका ने शेख हसीना का वीज़ा मनसूख कर दिया है। अब भारतीय मीडिया ने बांग्लादेशी ज़राए के हवाले से ये दावा किया है कि अमेरिका ने शेख हसीना का वीज़ा मनसूख कर दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF बोर्ड से रवां माह के आखिर तक स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी की उम्मीद है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब ने बताया कि 2022 के सैलाब के बाद जिनेवा कॉन्फ्रेंस में $15 अरब के वादे किए गए, मगर उन पर अमल नहीं किया गया। पेशावर में आज मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी और बालाई अजला में बारिश की पेशगोई की है। इसकी तफसील बता रही हैं सिद्रा हसन। जी, पेशावर में आज मतला जुज़वी तौर पर आबरालूद है। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी है। हल्की हवाई भी चल रही है, जिसकी वजह से हब्स की कैफियत कम महसूस हो रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पेशावर में आज कम से कम दर्जे हरारत 29 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 38 तक बढ़ने का इम्कान है और हवा में नमी का तनासुब 80% बताया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश हुई है, जिसमें चराट में 64, एबटाबाद में 15 और तिमरगरे में 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी और बलाई अजला में बारिशें मुतवक्की है। जी, लाहौर में एक बार फिर गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। महकमे मौसमियात का कहना है कि 8 अगस्त से बारिशों का नया स्पेल दाखिल होगा, जिससे दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है। तफसील बता रही हैं हफ्सा उस्मान। गर्मी और हब्स की शिद्दत में जो है वो रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है। इस वक्त जो हवा में नमी का तनासुब है तकरीबन 75% है और बहुत ज़्यादा हब्स है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इवन खुल के सांस लेना भी जो है वो महाल हो चुका है। महकमा मौसमियात से भी हमारी बात हुई और उनका यही कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है और इस हल्की बारिश से यकीनन हब्स में जो है वो और इजाफा होता चला जाएगा। इस वक्त जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और हवा में जो गर्मी की शिद्दत है वो तकरीबन 41% जो है वो महसूस की जा सकती है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश होगी और 8 अगस्त के बाद एक ऐसा स्पेल आएगा जिससे टेम्परेचर में जो है वो वाज़िया कमी महसूस होगी। जी।